हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो गया, सुबह के 8 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। तो आज दिन है संडे का और तारीख वही हो गई है। आज जो है 7 फरवरी। सुबह का टाइम है। यहाँ पे देख सकते हो सुबह सुबह की चाय होती है वो बन चुकी है। और मैंने मशीन भी लगा रखी है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि संडे वाले दिन ना हाउसवाइफ के जो काम होते हैं वो डबल हो जाते हैं। बच्चों के हस्बैंड की तो छुट्टियां होती हैं, पर हाउसवाइफ के काम डबल हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन सबके घर में छुट्टी होती है। तो हमें इस दिन मशीन भी लगाने होते हैं, घर की सफाई भी करनी होती है, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर के हमें संडे को ही निपटाने होते हैं। तो अभी मैंने पूजा वूजा कर लिया है, साथ में चाय भी बन चुकी है। यहाँ पे देखा मैंने तो जो है कपड़े जो पहले मैंने डाल रखे थे ना, वो कपड़े धुल चुके थे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनके कपड़े धोए हैं, क्योंकि इनके कपड़े मैं हमेशा मशीन में सबसे पहले डाल के धुलती हूँ। इनके कपड़े कम ही गंदे होते हैं। और एक तो ये होता है कि इनके कपड़ों में बड़ा डर रहता है कि कोई कलर एक्स्ट्रा ना लग जाए इनके कपड़ों में, क्योंकि सारे ऑफिस वाले कपड़े होते हैं, तो उसको ना थोड़ा सा ध्यान रख के धोना पड़ता है। मेरे जो कपड़े होते हैं, कभी कभार जो मेरे कॉटन के दुपट्टे वट्टे होते हैं ना, एक आध दुपट्टों में जो है कलर भी निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले मैं इनके कपड़े धुल देती हूँ और उसके बाद बच्चों के कपड़े धुलती हूँ। लास्ट में मैं अपने कपड़े धुलती हूँ। यहाँ पे मैंने टब में और बाल्टी दोनों में पानी भर के रख लिए हैं। तो अब जो है क्या करके मैं कपड़ों को खंगालने लगी हूँ पानी से। और अभी जो है पानी तो गंदा ही है, तो एक पानी से और धोना पड़ेगा। 3 पानी से धोने के बाद कपड़े फिर जाके कहीं पे साफ़ होते हैं। 2 पानी से अगर हम धुल के कपड़े डाल देते हैं ना, तो थोड़ा बहुत जो है इसमें सर्फ लगा ही रहता है। तो इसलिए हमेशा मैं 3 पानी से ही कपड़े धुलती हूँ। तो कपड़े धोने के बाद जो गंदा पानी निकला ना, उसको मैंने छत पे डाल दिए, इधर उधर फैला दिए हैं, ताकि छत की भी धुलाई कर लूँ। आज संडे भी है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स फुल हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं है। तो आराम से जो है मेरा काम भी हो जाएगा। साथ में यहाँ पे जो है साइड साइड में बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हुआ था, क्योंकि गमलों में जब पानी डालते हैं ना, तो कहीं जो है ये जो टब है ना गमलों वाला, इससे ना मिट्टी निकल जाती है, क्योंकि ये नीचे से टूट चुका है। बहुत सारी जब धूप लग जाती है ना मई जून के महीने में, तो जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी हल्की वाली होती हैं ना, वो फट जाती हैं नीचे से, जब जैसे जैसे वो पुरानी होती हैं। तो इसीलिए जो है वहाँ से मिट्टी निकल गई थी, मैंने उसको साफ़ किए हैं। क्योंकि जो है छत पे हमारा अक्सर आना जाना लगा ही रहता है। कुछ लोगों का ये होता है ना कि छत पे कम ही आते जाते हैं, तो वो घर छत की इतनी सफाई नहीं करते हैं। पर हमारा जो है ज़्यादातर काम छत पे ही होता रहता है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट ही मेरी बगल में किचन है। और किचन ज़रूरत से ज़्यादा छोटी ही है ना, तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छत पे ही रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे जो मैंने चिड़ियों के लिए जो पानी रखा हुआ था ना, वो पानी गंदा हो गया था, क्योंकि 2 दिन पुराना हो गया है। तो उसको मैंने फेंक दिया और उसके बाद अच्छे से इस मिट्टी वाले बर्तन को साफ़ किया। और फिर वापस से मैंने पक्षियों के लिए पानी रख दिए हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पक्षियों को हमसे ज़्यादा प्यास लगती है, मतलब बारी बारी से वो ना आके पानी पीते ही रहते थे। और एक कबूतर तो ऐसा था कि दो 2 से 3 बार तो दिन में नहा ही लेता था। मुझे लगता है कि उस जन्म में पक्का ही पंडित रहा होगा, तभी जो है इतना ज़्यादा नहाना धोना उसका हो रहा था। मैंने पहली बार देखा है कि कबूतर इस तरह से 2-2 3-3 बार नहाते हुए। कपड़े धोने से पहले मैं यही सोच रही थी कि आज तो बहुत कम ही कपड़े हैं, तुरंत ही धुल जाएंगे। पर जब मैंने कपड़े धोना स्टार्ट किए ना, तो एक एक करके मतलब इतना सारा कपड़ा निकल आया कि पूरी छत पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आने लगे। और लास्ट में तो ऐसा हुआ कि कुछ कपड़े मुझे साइड में रखने भी पड़े, क्योंकि जगह ही नहीं बची थी कहीं कपड़े डालने की। तो वैसे तो मैंने छत पे बहुत सारी रस्सियाँ बांध रखी है। आप लोगों को देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि मतलब कितने सारे रस्सी बांधे हुए हैं, पर ठंडियों में इन रस्सियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ठंडियों के जो कपड़े होते हैं बहुत सारे होते हैं।
गर्मियों का ये होता है कि हम डबल-डबल करके भी कपड़े जब डाल देते हैं ना, तो कपड़े ईज़िली सूख जाते हैं क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रखी होती है। पर ठंडियों में हमें हमेशा सिंगल-सिंगल कपड़े ही डालने होते हैं। तो उसके लिए हमें ढेर सारी जगह चाहिए होती हैं ताकि हम कपड़ों को अच्छे से डाल सकें। कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो आज हमारे यहाँ कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन क्या खाएगा। मैं सोच रही थी कुछ और बनाने के लिए, पर इनका कुछ मन नहीं मिल रहा था, तो फिर लास्ट में मैंने ये फ़ैसला किया कि जो है इनके लिए गोभी के पराठे बनाऊँगी और साथ में मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। क्योंकि मेरी ना 2-3 दिन से तबीयत भी ख़राब है और वैसे भी मैं पूड़ी पराठे कम ही खाती हूँ। इनके बहाने कभी-कभार मैं एक आधा खा लेती हूँ, नहीं तो जब भी पूड़ी भी बनाती हूँ ना, तो मैं खुद के लिए जो है रोटी ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। और बच्चों के लिए मैंने सिंपल पराठे बनाए हुए थे। यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय बना लिया है, तो अभी ना कोई ब्रश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए मैंने चाय को लोटे में छान के रख लिए थे और इसको अच्छे से जो है कटोरी से ढक दिया था ताकि जो है ये चाय गर्म ही रहे। और तब तक यहाँ पे मैंने इनके लिए गोभी के पराठे बनाने हैं उसकी तैयारी कर ली है। तो गोभी के पराठे बस 2-3 पराठे ही बनाने थे, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम जो है गोभी को कद्दूकस किए थे। और उसके बाद गरमा-गरम यहाँ पे पराठे बनने लग गए क्योंकि पता नहीं क्यों आज आज इन लोगों का मन ही नहीं मिल रहा था कि मतलब कौन क्या खाएगा। कोई कह रहा था हल्का-फुल्का ऐसा चीज़ कोई बना लो, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। और मैं सोच रही थी पोहा बनाने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो घर में नहीं थी। यानी कि जैसे जो है गाजर नहीं था, मटर नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने पोहा का काम कैंसिल किया। और इसके बाद जो है सबने नाश्ता-वास्ता कर लिया ना, तो काफ़ी देर के बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट वेडशीट अरेंज करी क्योंकि ये सब सोए हुए थे, हस्बैंड भी सोए थे, बच्चे भी सोए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि आराम से जब ये लोग बाहर जाएँगे उसके बाद ही मैं अपना ये काम करूँगी क्योंकि जब ये लोग घर पे होते हैं ना, तो फिर अगर मैं सुबह-सुबह ये सारी चीज़ें कर भी दूँगी ना, वापस से फैल जाती हैं। क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं तो ये सारी चीज़ें तो मतलब नॉर्मल ही है कि ख़राब होगी ही होगी, वापस से हमें करना पड़ेगा। तब तक मेरा सूट का काम जो था, यानी कि जो सूट में काम मिला हुआ था उसको मैं करने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद बेडशीट को अरेंज करे और इसके बाद जो है पिल्लो कवर जो है अच्छे से करके ठीक-ठाक करके मतलब उसको भी लगा दिए हैं। और फिर जो है मेरा सूट भी बन के रेडी हो चुका था, तो मैं ना इसको फ़ोल्ड कर रही थी। अभी मतलब जो मैंने सोफ़े पे रखे हुए हैं वो तो बचे हुए हैं करने के लिए, पर ये वाले जो मैंने जो है जो मैं तह लगा रही हूँ ना, ये सारे हो गए हैं। तो फिर इनको तह लगा के एक साइड में रख देती हूँ और उसके बाद ना मैं अकेले बैठे-बैठे यहाँ पे ऊब रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। ये बाहर बैठे हुए थे शॉप पे, वहाँ पे धूप भी अच्छी खासी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना थोड़ा-सा ताम-झाम लेके ना वहीं चलती हूँ क्योंकि अकेले कुछ भी काम करो ना तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बोर हो जाता है बंदा। और ये सारी चीज़ें संडे वाले दिन होती है जब सब लोग खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं और मैं अकेले कामों में लगी होती हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है। तो फिर इसीलिए मैं ना आ गई थी बाहर। इन्होंने देखा कि बाहर आई है काम करने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि चारपाई ला देता हूँ और मैं ऐसे ही इनको बदनाम करती रहती हूँ। मतलब ये मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। तो यहाँ जो है वैसे कभी जाते-वाते नहीं कुछ करने, लेकिन देखिए कैसे जो है चारपाई भी लेके आए हैं और इन्होंने यहीं पे डाल दिया था, तो फिर मैंने जो है अपना काम ख़त्म किया। यहाँ पे बैठे-बैठे काम कर ही रही थी, तब तक फ़रमाइश हुआ कि जो है हमने नमकीन चावल खाने, यानी कि मटर वाले चावल। और ऊपर से जो है 4-5 सूट आ गए थे जिसका मुझे सैंपल तैयार करना था। तो फिर मैं ना किचन का भी काम कर रही थी, साथ में सैंपल भी यहीं पे बैठ के कर रही थी। तो इस कारण ना मेरा सारा काम किचन का फैला हुआ है। जब हमने नाश्ता किया तो उस टाइम पे मैं बर्तन वगैरह नहीं धोए थे और इस टाइम पे आपने देखा होगा कि किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी जो है कोशिश करती हूँ कि मेरी किचन इस तरह से कभी ना गंदी रहे, लेकिन कभी-कभी मजबूरी में मुझे रखनी पड़ जाती है। जब कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है तो फिर अकेले इंसान कितना कुछ कर लेगा। नमकीन चावल खाने के बाद ये रात का टाइम है, यहाँ पे मैंने बनाए हैं राजमा चावल। मतलब राजमा तो मैंने बना लिए थे, चावल नहीं बनाए थे क्योंकि हमने दोपहर में चावल खा रखे थे, तो इसलिए मैंने राजमा तो पहले से भिगो दिया था, तो जिस कारण मुझे राजमा वापस से बनाना पड़ा। और आज का जो राजमा था ना, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था कि ये इनको राजमा कम ही पसंद आता है, लेकिन आज का राजमा खा के ना खुश हो गए और कहते मुझे
सुबह लंच में भी यही देना और साथ में चावल भी बना लेना और साथ में 2 परोठी बना के देना। तो फिर मैंने वैसे ही किया था। अगले दिन यहाँ पे देखिए हमारा राजमा बन के रेडी हो चुका है। और इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।